रायपुर में नगरीय प्रशासन विभाग की हुई समीक्षा बैठक। मंत्री डॉक्टर शिव कुमार का न्योता पर बयान, लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। छुरिया में हुई कांग्रेस पार्टी की जय भारत सत्याग्रह में नुक्कड़ सभा, कई कांग्रेस पदाधिकारी रहे मौजूद। नेताओं ने जनसभा को किया संबोधित। छुरिया नगर पंचायत में अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पहुंचे छुरिया, पार्षदों की नाराजगी अब भी बरकरार। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का शुभारंभ सीएम करेंगे। बता दें कि 22 अप्रैल को चंद्रखुरी महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा और सीएम ने कौशल्या महोत्सव मनाने की घोषणा की थी। विधानसभा में इसकी घोषणा की गई थी। 3 दिवसीय कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आरंग क्षेत्र में है माता कौशल्या देवी मंदिर। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ सीएम करेंगे। आपको बता दें कि सीएम ने कौशल्या महोत्सव मनाने की घोषणा की थी। विधानसभा में इस महोत्सव को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है और 22 तारीख से इस महोत्सव का जिसका शुभारंभ सीएम खुद कर। वहीं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जो आपको बता दें कि कोरोना से आज 2 मरीजों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज 6145 सैंपल लिए गए, जिसमें से 584 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ों की संख्या अगर बात करें तो 2986 पहुंच चुकी है एक्टिव मामलों की संख्या। प्रदेश में औसतन पॉजिटिविटी दर की अगर बात की जाए तो 9.50% तक पहुंच चुकी है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा केस हैं। 101 मरीज सिर्फ राजधानी रायपुर में हैं। 27 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले सामने आ रहे हैं। तो एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश की औसतन पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो 9.50 पर पहुंच गई है। रायपुर में 101 कोरोना के मामले मिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। तो 27 जिलों में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि कोरोना में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं प्रदेश में। सबसे ज्यादा मामले रायपुर से सामने आए हैं। लगभग 6000 के आसपास में सैंपल लिए गए हैं और जांच की जा रही है, लेकिन कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक हुई। बैठक में मंत्री डॉक्टर शिव कुमार ने अपने विभाग की समीक्षा की। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर यह बैठक की गई थी। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने एक अधिकारी को सस्पेंड किया है। बता दें कि नगर निगम बचेली के एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया है।
तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नगर निगम की नगर प्रशासन विभाग की बैठक हुई थी और इस बैठक में राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री शिव कुमार डहरिया ने एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। बड़ी बात यह रही कि इस बैठक में एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक की तस्वीरें हैं, जहां पर बैठक का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य की योजनाओं का अनुमान लेने के लिए हर 3 महीने में यह बैठक ली जाती है और उसी क्रम में यह बैठक हो रही है। बता दें कि नगर निगम के सभी आयुक्तों की बैठक हुई। बैठक के कुछ समय पर सीमा पर शिकायतें आई थी, जिस पर सख्त कार्रवाई की गई और चिरमिरी के नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया गया। मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमित बैठक होती रहती है, हर 3 महीने में बैठक करते हैं। इस समय जरूर 1 आध महीना विलंब हो गया, लेकिन आज मीटिंग किए हैं। अभी इसके पहले सुबह हमारे नगर निगम के आयुक्तों की बैठक और अधिकारियों की बैठक रखी गई थी। उसमें जो सरकारी योजनाओं में जो कमी हुई है या निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव पाया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। चिरमिरी के नगर निगम आयुक्त को नोटिस दिया गया और यहाँ बड़े बचेली का सीएमओ है, उसके खिलाफ शिकायतें हुई थी, तो अभी जानकारी भी उन्हें दे पाई, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेशानुसार जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी, खुजरे विधायक चन्नी चंदू साहू समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान नुक्कड़ सभा को प्रमुख रूप से खुजरे विधायक चन्नी चंदू साहू और जिला कांग्रेस प्रवक्ता राहुल तिवारी, जनपद सदस्य कन्हैया कोले और एडमिन मैन शकील कुरैशी ने संबोधित किया और नुक्कड़ सभा में श्याम सिंह रूपलाल और हेचमे मदन लाल कंवर, मनोज साहू समेत अधिक संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य उपस्थित रहे। आज महंगाई के मार इतना बढ़े हुए हैं कि आदमी गैस में खाना बनाना भी बहुत महंगा हमार महिला मल्ला हो गए हावे। महिला के किचन तक के महंगाई, हर चीज के, यहाँ तक पढ़े लिखे के पेंसिल तक में जीएसटी लाए के काम करे हावे, तो नरेंद्र मोदी जी करे हावे। मैं आप सबला मैं याद दिलाना चाहूँ, आने वाले समय में जे हमारे पढ़े से लिखे हर चीज के जीएसटी जो लगा था, महंगाई इतना बढ़े हावे और जो लोकसभा में जो निर्णय करे जाते, आज जो खतरा हावे वो सब चीज से आप सबला समझना है, ताकि आगे चल के ये स्थिति हमारे आने वाले और राजनेता के ऊपर ऐसे मत होए। वहीं शुक्रिया नगर पंचायत में अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी सक्रियता दिखाते हुए मामले को सुलझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव आने के तुरंत बाद ही नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा और कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष से नाराज उपाध्यक्ष मनोज यादव, पार्षद राधेश्याम ठाकुर, पार्षद मुकेश कुंजाम के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी की अलग अलग बैठकें हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष कोठारी ने दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाने की कोशिश की। साथ ही साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप जनहित में कार्य करने के निर्देश दिए।
तो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। पार्षदों की नाराजगी अब भी बरकरार है। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष छुरिया पहुंचे, जहां पर छुरिया नगर पंचायत में अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ये जो मामला है उसको लेकर पार्षदों की नाराजगी अभी भी बरकरार है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष छुरिया पहुंचे, जहां पर पार्षदों से बातचीत की, लेकिन पार्षदों की नाराजगी अभी भी बरकरार है। उधर केसीजी कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर ने जिला सभागार में सर्व विभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। बैठक में शासन की महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, बेरोजगारी भत्ता, कोविड, धनवंतरी मेडिकल किट, रीपा से रोजगार, अमृत सरोवर, सी-मार्ट, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन की पहल पर होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए मार्गदर्शन 25 अप्रैल को किया जाएगा। तो खैरागढ़ जिला प्रशासन की पहल देखने को मिली, जहां पर कॉलेज प्राचार्यों की बैठक ली गई। बैठक में 25 अप्रैल को निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाएगा। खैरागढ़ जिला प्रशासन की तरफ से ये पहल की जा रही है, जहां पर कॉलेज प्राचार्यों की बैठक ली गई और साथ ही साथ निःशुल्क मार्गदर्शन की योजना भी बनाई गई है। वहीं बैगा अति पिछड़ा जनजाति के लोगों को आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। बता दें कि आदिवासी वर्ग में विशेष स्थान रखने वाले बैगा जनजाति के को जहां राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थान प्राप्त है, वहीं जिले में इनकी जो दशा है वो अचरज में से कम नहीं है। जहां हर क्षेत्र में पहले इन्हें प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं कवर्धा जिले में विकास खंड पंडारिया के कुछ 10 से 12 ऐसे गांव भी हैं जहां बैगा परिवार के अधिकांश हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। मामले पर पंचायत सीईओ का कहना है कि आदिवासी के खाते में आवास योजना की राशि मिल चुकी है। अगर ठेकेदारों के द्वारा आवास नहीं बनाया गया तो संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करें। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा भोले भाले आदिवासी बैगाओं को न्याय दिलाने के लिए ऐसे ठग ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। हम आए हैं ना पैसा दे रहा ठेका में घर, ठेकेदार हमारा पैसा खाए गए थे, घर नहीं बने। नहीं बने? हाँ, बना तो का नहीं कहा था, मन बना रही थी साहब। अच्छा, हम कहा समझाई ठेकेदार जब ठेका बना लो दे दे हम पैसा। हमारे घर तो बने नहीं है। नहीं बने? कौन है ठेकेदार? वो संतोष है। सर कहाँ के संतोष? वो एमपी के है। एमपी के। आप मन कहाँ के हो? पंडरी पानी। पंडरी पानी। और आप कहाँ के हो? पंडरी पानी के। सब पंडरी पानी के हो? सब पंडरी पानी के हो? पंडरी पानी के। तो साहब का बोलते यहाँ आया था? वका से तुम हाथ में दे तो भाई हाथ में आप दे है नखर बनाए। वहीं रायपुर में मंगलवार को टाटीबंध के कृष्ण किड्स स्कूल के KG2 की बच्ची हादसे का शिकार होते होते बच गई। बता दें कि 5 साल की मासूम टाटीबंध चौक पर स्कूल वैन का गेट खोलने से गिर गई, जिसके बाद कई बड़ी घटना हो सकती थी। हादसे के विरोध में NSUI लगातार 2 दिनों से DEO कार्यालय पर जमकर नारेबाजी कर रहा है। मंगलवार को NSUI कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी का घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं मिले, जिससे नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में NSUI के छात्र नेताओं का कहना है कि ना तो हमें जवाब दिया गया और ना ही अधिकारियों द्वारा हमारा फोन उठाया गया, जिसके बाद NSUI कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और उन्होंने DEO कार्यालय का घेराव किया। लापता DEO की खबर देने पर उचित इनाम का पोस्टर चिपकाया गया।
कि आपकी बच्ची को ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसका मतलब क्या प्रशासन ये चाह रहा है कि बच्ची को घटना घट जाए। और जिस जगह घटना घटी है वो घटना ऐसी जगह है टाटीबंद चौक, जो कि बहुत ही डेंजर जोन है। वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है और किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। प्रशासन इतना गैर जिम्मेदार है कि वो अपनी जिम्मेदारी लेने से मुकर रहा है। हम चाहते हैं कि स्कूल प्रबंधन, जो प्रिंसिपल है कीर्ति सिन्हा, जो संचालक है राकेश मिश्रा, उन जैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, न कि सिर्फ औरतों पे कार्रवाई करके छोड़ देना चाहिए। कारण क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा ही चलता रहेगा और ये लोग क्या है कि सारी जवाबदारी किसी गाड़ी वाले पे, वैन वाले पे डाल के खुद बच के निकल जाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक से दरवाजा खुल जाता है और हालांकि इस हादसे में बच्ची के ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि गनीमत रही कि इस हादसे ने बड़ा रूप नहीं लिया, लेकिन ये हादसा बड़ा भी हो सकता था और इसी आशंका को जताते हुए परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। राजधानी के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रदेश की जनता ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम में ज्यादातर राशन कार्ड को लेकर लोगों ने सीएम के सामने समस्याएं रखी और आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने मुख्यमंत्री से अपना अनुभव साझा किया, जिसके बाद सीएम बघेल ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गौठान का निरीक्षण किया और वर्मी कंपोस्ट बनाकर गोबर से पेंट बना रही महिलाओं से मुलाकात भी की। इस दौरान हितग्राहियों ने अपना अनुभव साझा किया और बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है, लोग इसका अच्छा लाभ उठा रहे हैं। अटारी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां स्थित जो गौठान है उसका निरीक्षण किया और वहां उस गौठान में बहुत सारी एक्टिविटी वहां की स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बना रही हैं, गमला दिया भी बना रही हैं, दोना भी बना रही हैं और उसके साथ साथ गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं और अभी तक के लगभग 17,000 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन कर चुके हैं, जिसे 15,000 लीटर बेच चुके हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक गोबर से भी अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है घर की। सब परिवार के सदस्य लोग उनका नाम कांड एक बार फिर से मामला गरमाया हुआ है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कहते थे कि हमारे पास सबूत हैं, सत्ता में होने के बाद भी तथ्यों को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से झीरम घाटी कांड को लेकर सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं सरकार पर। पूर्व मंत्री बृजेश अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले कहते थे कि हमारे पास सबूत हैं, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद भी तथ्यों को सामने नहीं रख पा रहे हैं। तो बड़ा बयान सामने आया है झीरम घाटी कांड को लेकर, जहां पर उन्होंने विपक्ष की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया है। पास तो शासन है, प्रशासन है, सत्ता है, पुलिस है, एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? खाली उसके मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात है कि 4.5 साल के बाद भी जिन तथ्यों को, जिन चीजों को जेब में लेकर घूम रहे थे, उसको उजागर नहीं करते। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत अचानक गुरियारी के रामनगर थाना चौकी पहुंचे और बीजेपी पार्षदों को थाने में बैठाने पर
पूर्व मंत्री राजेश मूणत की पुलिस वालों से झड़प हो गई। इस दौरान भाजपाइयों ने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नाराज होकर राजेश मूणत पैदल मार्च करते हुए थाने से निकल गए। इस मौके पर हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत आज थाना अचानक पहुंचे हुए थे और पैदल मार्च आप क्षेत्र में जा रहे हैं। आप अभी ये थाना पहुंचे थे, फिर पैदल मार्च भी निकाल रहे हैं। देखिए, मेरे कार्यकर्ता चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ का पार्षद है, 2400 वोट से जीत करके आया, उसको थाने के अंदर ला करके बिठा देना, बदतमीजी करना और हम पूछने जा रहे हैं तो कहते ऐसे ही बिठा देंगे। पूरा क्षेत्र बंद कर दिया, घुंटियां बंद कर दी, छोटे खोमचों की दुकानें बंद कर दी। अरे भैया, मुख्यमंत्री जी अगर आ रहे हैं तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उनका कहीं न कहीं जाकर के सम्मान होना चाहिए। ये खोमचे वाले क्या बिगाड़े बेचारे, ये जनप्रतिनिधि क्या बिगाड़े, और इनको थाने में ला करके बिठा देना कहीं न कहीं जाकर के लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन है और हम इसके विरोध में हम अपने कार्यालय में जाके बैठे हैं। आगे आप लोग क्या रणनीति रहेगी जिस तरह से कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है? अरे पार्षद को आप अतिथि के रूप में बुला रहे हो और वो पार्षद विरोधी है तो उसको अंदर बिठा रहे, कहीं न कहीं जा करके ये विरोध की शैली है और प्रशासन इसको दबाना चाहता है। हम उसके विरोध में मैदान में। तो हम अभी बात करते पूर्व मंत्री राजेश मूणत, उन्होंने आज रामनगर चौकी पहुंचे हुए तो वहाँ पर काफी भाजपा कार्यकर्ता जो है नारे लगाए गए। वहाँ से जो है राजेश मूणत जो है नाराज होकर पैदल मार्च अपने कार्यालय जा रहे हैं। उनका कहना है कि आज भेंट मुलाकात है, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात इस क्षेत्र में होना है और यहाँ पर जो है क्षेत्र के पार्षद को जो है पुलिस वाले थाना में पहुंचा लिए थे। उनका कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर हम अभी पार्षद से भी चर्चा करते हैं। पार्षद क्षेत्र के पार्षद से हम चर्चा करते हैं कि आपको पुलिस बुला लिया गया था, क्यों? ये आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उसको देखते हुए ये लोग मुझे विरोध करेगा ऐसा बोल के मेरे घर में आके बोले। उसके बाद में मेरे घर से उठाकर पुलिस थाने में ले आए और बैठा ले रहे वहाँ। किस चीज का विरोध? और कार्यक्रम का विरोध करेगा बोल के मुझ पर इल्जाम डाला गया, मगर मैं ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा। मगर अभी जिस तरीके से मेरे को घर से उठाकर लाया गया और वहाँ बैठाला गया था, आज विरोध उसी का। तो क्या सरकार का रवैया जो है वो उसको कैसे देखते हैं? ये लोगों की समस्या सुनने के बाद है। अगर जनप्रतिनिधि अगर कोई बात रखने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, उसको उठा के उसके घर से उठाकर उसको अगर थाने चौकी में बैठा दिया जाए तो आम जनता क्या समस्या सुनेगा बताइए। जब जनप्रतिनिधि अगर एक जगह का जनप्रतिनिधि है और वहाँ की सभी बातों को जानता है तो हम देख सकते हैं इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो विपक्ष से सरकार जो है वो डरी हुई है और आज भेंट मुलाकात जो इस क्षेत्र में होना है तो इसको लेकर जो है सुबह से पुलिस जो है पार्षद भोला साहू को थाना में बैठा दिया गया था, जिसके चलते जो है पूर्व मंत्री राजेश मूणत थाना पहुंचे हुए थे। रामनगर था, वहाँ पर पुलिस और दोनों के बीच में जबरदस्त जो है झड़प हुई। उसके बाद नाराज होकर वो पैदल अपने कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं, कार्यालय में बैठने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे से बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।